हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल डोपेंट। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि कैसे हम लोग एनर्जी कैलकुलेट करते हैं जब इलेक्ट्रॉन एक लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल जाता है या हायर से लोअर आता है। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कि वेवलेंथ कैलकुलेट करना कि कितना वेवलेंथ का एनर्जी इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है लोअर से हायर एनर्जी लेवल में जाने के लिए, या कितना वेवलेंथ का एनर्जी लूज कर रहा है हायर से लोअर एनर्जी लेवल में आने के लिए। ठीक है, तो अगर ये एक एनर्जी लेवल है E2 और ये एक एनर्जी लेवल है E1। ठीक है, अभी इन दोनों का जो गैप होता है, इस एनर्जी गैप का वैल्यू कितना आएगा? ऑब्वियसली ये एनर्जी जो गैप, सपोज इस एनर्जी गैप को हम डेली कहते हैं, तो ये गैप आएगा E2 माइनस E1 के बराबर। ठीक है, अभी इलेक्ट्रॉन अगर E1 में है और इसको कुछ एनर्जी दिया गया तो ये हायर एनर्जी लेवल पे ऑब्वियसली जाएगा। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये जो एनर्जी दिया जाएगा वो इसके इक्वल होना पड़ेगा, तब ये इस लेवल पे जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। ये तो आपको पहले पता है, वो पता है, हमको पहले भी बताया हुआ है। तो अभी देखते हैं कि ये इसका जो वेवलेंथ होता है वो कितना होता है। अभी इसको तो आपको पता है कि एच प्लैंक्स कांस्टेंट है और एफ है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एनर्जी। तो अगर हम लोग लिखेंगे कि एच इंटू एफ इक्वल टू ये जो एनर्जी गैप है डेली, राइट। अभी फ्रीक्वेंसी क्या होता है? कोई भी एनर्जी वैक्यूम में, ठीक है, कोई भी वेव वैक्यूम में लाइट के स्पीड के बराबर ट्रैवल करता है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन क्या होता है? स्पीड बाय वेवलेंथ। ये आपको पता है, आप लोग हाई स्कूल फिजिक्स में पढ़े होंगे। तो मैंने क्या कहा कि वैक्यूम में लाइट्स के स्पीड के बराबर कोई भी एनर्जी का वेव ट्रैवल करता है। ठीक है, तो ये आएगा प्लैंक्स कांस्टेंट h, और अगर हमको लिख देंगे कि ये c स्पीड ऑफ लाइट बाय लैम्डा इक्वल टू ये एनर्जी का गैप। ठीक है, तो लैम्डा क्या आ जाएगा? लैम्डा इक्वल टू एच सी बाई डेल ई। अभी देखो ये एक कांस्टेंट है और लाइट्स का स्पीड भी एक कांस्टेंट है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में मेजर करें और एनर्जी का वैल्यू हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर करें, तो ये वैल्यू आ जाएगा 12400। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है जो आपको याद रखना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के बहुत सारे प्रॉब्लम में ये फॉर्मूला काम में आएगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत ही इम्पोर्टेंट, इसको याद रखना पड़ेगा। और ये भी याद रखना पड़ेगा कि एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है और वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में। एक एंगस्ट्रॉम इक्वल्स होता है 10⁻⁻10 मीटर के बराबर। ठीक है, ये आपको पता चल गया। ठीक है, तो इससे हम वेवलेंथ कैलकुलेट करेंगे कोई भी पार्टिकल या कोई भी इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी गेन और लूज करता है। ठीक है, तो ये आई होप आपको ये समझ में आया। लेट्स कंटिन्यू टू आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम, तो आपको क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।